कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधावल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, स्तुति वंदना करती हूँ। संसार के जितने हैं सबको मैं जय श्री कृष्णा और राधे राधे। कहीं कहीं दिमाग में चुनित हो जाता है तो चलते हैं। ये जो है हमारे देखो, ये भगवान जो कृष्ण अर्जुन को जो अर्जुन को कृष्ण भगवान जो समझा रहे हैं वो बहुत कुछ अच्छा ही समझा रहे हैं। इसमें जो देखो ये ब्रह्मा का भी दिया हुआ है। देखो इसको ज्ञान प्राप्त करने के बाद में हो सकता है कि इंसान सुधर जाए। अगर कोई बिगड़ा हुआ है तो सुधर जाए, वो अज्ञानी है तो उसको ज्ञान प्राप्त हो जाए। चूँकि ये जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक तुम्हें शिव भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? भगवान शिव साक्षात कह देते हैं कि अगर पहले कृष्ण का ज्ञान लेके आओ, ये गीता का ज्ञान लो, उनका उपदेश सुनो और तब हमारे पास आना। चूँकि भगवान को भी ज्ञानियों की ज़रूरत होती है, तो हमें कहाँ से ये ज्ञान और प्रेम हमें कहाँ से मिलता है? हमें गीता से मिलता है, तो हमें जरूर पढ़ना चाहिए। परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातन है, यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यते। देखो कितना बढ़िया कहा है, भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्त, अव्यक्तो अव्यक्त सनातन। देखो कितना बहुत अच्छा कहा है। देखो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। देखो यहाँ अव्यक्त से भी अति परे दूसरा, देखो अव्यक्त जो है ये अव्यक्त भगवान कृष्ण के लिए पहले भी इस श्लोक में आ गया है। वैसे अव्यक्त के लिए भगवान कृष्ण के लिए भी देखो ये कहा गया है कि ये जो है आदि यज्ञ भगवान के लिए, आदि यज्ञ आदि पुरुष परम ब्रह्म, और ये जो है ये जो कहा भगवान के लिए जो कहा है आदि पुरुष आदि यज्ञ और ये भगवान कृष्ण के लिए जो कहा गया है, चूँकि ये परमात्मा को जाता है, ये किसको जाता है? ये कृष्ण को जाता है। और जो कहते हैं कि ये उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है। देखो मनुष्य को जो है हमेशा जड़ को नहीं पकड़ना चाहिए। जहाँ कृष्ण भगवान का कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण अविनाशी हैं और अविनाशी हैं और कहते हैं सब आत्माओं में ये बसने वाले हैं और समान भाव से सबको देखने वाले हैं और सबको ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। भगवान कृष्ण जो है ये नहीं चाहते हैं कि कोई मनुष्य अज्ञानी रहे, सबको ज्ञान देते हैं। क्यों देते हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो मुझे समझ जाता है तो ये जो है जड़ और जड़ के अंदर नहीं जाता है। चूँकि ये अपरा शक्ति जो जड़ है, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा खुद जड़ हैं। ये जितने मनुष्य हैं, ये मनुष्य हैं, देवता हैं, ये जो है जितने जीव मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, देवता हैं, जितने भी हैं सब हैं, ये जड़ हैं। ये कहते ये ब्रह्मा में ब्रह्मा खुद प्रकृति में लीन हो जाते हैं, तो ये भी सारे प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और लीन होने के बाद में अर्थात दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, उनको कहते हैं जिनके अंदर सनातन अव्यक्त भाव, भगवान कृष्ण सनातन है, तो जिनके अंदर भाव सनातन होता है, उनके भाव अच्छे होते हैं, तो वो कहते हैं विलीन होने के बाद वह भी वो अपने वो ही शरीर धारण करके और फिर वे उत्पन्न हो जाते हैं। चूँकि उनका जो है जहाँ निवास स्थान है, जहाँ उनके इंद्रियों सहित ये शरीर मन बुद्धि ये सब जो कुछ भी है वो कहते हैं कि सबको जो है
ज्ञान का अगर प्रदान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, जिस स्थान निवास स्थान पर रहते हैं और अज्ञानी होते हैं, तो वो अज्ञानियों के लिए भी कोई स्थान नहीं होता। इसलिए भगवान कृष्ण का जहाँ भी हो, जिस स्थान पर हो, जैसे अपने जिस रूप में हो, वहाँ पे भगवान कृष्ण का ध्यान करने से व्यक्ति जो है ये मरने के बाद में भी ये जो है कभी प्रलय होने के बाद में भी वो कभी जो है लीन नहीं होता है, ये भगवान कृष्ण में लीन हो जाता है। चूँकि जो ज्ञानी होते हैं, जो कृष्ण को मानने वाले होते हैं, वो कभी नष्ट, मतलब कहने का मतलब वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। वो भगवान प्रलय होने पर वो कृष्ण भगवान में लीन हो जाते हैं। और देखो ये सब, देखो हालांकि ये देखा गया है कि जब ब्रह्मा से, यहाँ पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो ब्रह्मा के लोक से नीचे के हैं, ब्रह्मा का लोक है उससे नीचे हैं, तो ये सब जड़ हैं, ये चेतन नहीं है। और जो ब्रह्मा से ऊपर हैं वो मैं हूँ, वो चेतन हूँ, भगवान हूँ, ईश्वर हूँ। जो मुझे भजता है तो प्रलय होने पर नष्ट नहीं होता है, वो मेरे ही स्वरूप में लीन हो जाता है। तो देखो ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो ये साक्षात हो भी सकता है। चूँकि देखो ये जब कहते हैं कि जब प्रलय होती है, प्रलय होने के बाद में जो कहते हैं कि जो नष्ट हो जाते हैं, तो वो जब ये ब्रह्मा का दिन रात का ये जो सिस्टम है कि दिन में ये सृष्टि की रचना करते हैं, उत्पत्ति हो जाती है, रात में ये सब प्रकृति में स्थित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तो ये विलीन हो जाते हैं। तो इनका मतलब यही होता है कि ये जो है जब ब्रह्मा को पकड़ के रह जाते हैं, ये जड़ को पकड़ते हैं, चेतन को नहीं पकड़ते हैं। लेकिन फिर भी जो उनका जैसा जो निवास स्थान होता है, जैसा रूप होता है, जैसे शरीर होता है, जैसा उनका ज्ञान होता है, जैसे उनकी बुद्धि, जैसा कुछ होता है, उसी रूप में फिर वो एक ब्रह्मा के जो दिन होता है तो उत्पन्न हो जाते हैं, और रात हो जाता है तो हो जाती है, तो विलीन हो जाते हैं। ये किसमें, ये प्रकृति में विलीन हुआ। हालांकि भगवान ये कहते हैं, ये यहाँ पर जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ये प्रकृति और ये कृष्ण भगवान, प्रकृति और ये भगवान, ये अलग अलग, स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग हैं। प्रकृति का कार्य है इस संसार को अपने में अपने से उत्पत्ति करना और अपने में इनको लीन करना, ये प्रकृति का कार्य है। भगवान का कार्य अलग है, कृष्ण का कार्य अलग है। कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई मुझे पकड़ लेता है, कोई मेरा हाथ पकड़ लेता है, तो फिर वो नष्ट नहीं होता है, वो प्रलय होने पर वो मुझ में लीन हो जाता है। ये भगवान कह रहे हैं कि सब भूतों के नष्ट होने पर भी ये सब नष्ट हो जाते हैं। चाहे प्रलय होने पर पूरा संसार, पृथ्वी पाताल में चली जाए, सब नष्ट हो जाए, लेकिन जो मुझको जानता है, जो मुझसे प्रेम करता है, जो मेरा भजन करता है और मुझको केवल मुझे ही ये जानता है और मुझसे ही ये प्रेम करता है, तो मैं उसको कभी नष्ट नहीं होने देता हूँ, वो कभी नष्ट नहीं होता है। सब भूतों के नष्ट होने पर भी वो नष्ट नहीं होता है। यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं वह परम दिव्य पुरुष, वो उसको परम दिव्य पुरुष कहा जाता है। जो भगवान कृष्ण को उसको जान लिया है, उनको तत्व से जानने के बाद में और उनको देख लिया है कि ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है, ये जीवात्मा है, ये सबके जीवों के अंदर रहते हैं। अगर इसको जानने के लिए, चूंकि देहधारी मनुष्य जितने हैं, सब देहधारी मनुष्य सब एक तरह के नहीं होते, एक समान नहीं होते हैं। चूंकि यहाँ पर बैलेंस बनाना होता है, बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें वो कार्य करना होता है जो हमें कृष्ण गीता में बताते हैं, जो अर्जुन को बताते हैं। जो अर्जुन को बताते हैं वो अगर इंसान सुन लेते हैं, तो सुनने के बाद में फिर ये संसार के ये प्रपंचों में नहीं रचते हैं, ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा। लेकिन कोई किसी का नहीं है किसी का कोई नहीं है, अपना अपने को ही मारता है, गैर नहीं। तुमको किसी को बाहर का गैर मारने को नहीं आएगा, अपना अपने कोई मार देता है, अपने अपने कोई खा देता है, नष्ट कर देता है। और लेकिन तब भगवान ये परीक्षा लेते हैं, चोट देते हैं, तो क्यों देते हैं, इसलिए कि जाग जाओ, उठ जाओ, जागो, उठो, ये देखो कौन अपना है, कौन पराया है। आंख बंद होने के बाद में
ये संसार जगत सूना है, फिर नहीं कोई साथ गया और न साथ है। तो ऐसे नहीं है कि रात को हम नींद में सो जाते हैं, सुबह उठ के देखते हैं। रात में नींद में किसी को मालूम है कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। सुबह उठते हैं तो मालूम पड़े ये संसार है। इसलिए तो कहते हैं कि सुबह उठने के बाद में ये भगवान से शिकायत मत करो, भगवान का संकल्प करो, भगवान का संकल्प लो, संकल्प का कार्य करो कि आज मैं संकल्प लेता हूँ, ये करूँगा वो करूँगा, आज का दिन ऐसा होगा ऐसे होगा। ये सब करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए अरे रात हमारी ऐसी बीती थी, कल हमारा ऐसा बीता था, वहाँ ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे किसने कैसा किया? किसी ने कैसा नहीं किया। वो किया तो अपने लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं किया। चूंकि जो करने वाला होता है वो अपने लिए ही गड्ढा खोदता है और एक दिन उसी में वो ही गिरता है। लेकिन जिसके लिए खोदता है उसको कृष्ण भगवान राधा रानी हाथ पकड़ के और जेठ भर के उठा लेती हैं और गले से लगा लेते हैं और बचा लेते हैं। तो हमें इसलिए तो कहते हैं कि हमेशा भगवान की ये ज्ञान की बातें जो हैं सुनने के बाद में हमारा मन भी अच्छा हो जाता है, हमें शांति भी मिलती है और हम अपने मार्ग को भी अच्छा मार्ग को ही देखते हैं। ऐसे ऐसे मार्ग पे हम नहीं चलते हैं। तो आज इतना ही, और इतने के बाद में सब भगवान कृष्ण से कहते हैं कि जो है उनसे अपने कहते हैं शुद्ध बुद्धि मांगो, विवेक मांगो। कहते हैं जिसका विवेक जाग जाता है वो ही इंसान है, जिसका विवेक सोया हुआ है वो कहते हैं वो मरे के समान है। तो इसलिए अपने विवेक को थप्पड़ मार के जगाओ। वो कहते हैं कि ऐसी नहीं जगह झकझोर के उठाओ, तो हमें जगाना चाहिए। तो यही कहते हुए सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे और सबको गुड नाइट।